हरिओम तत्सत। आप जिसका इंतजार करते हैं सालों भर खरीदारी के लिए, वह खरीदारी का सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, दिवस है कार्तिक माह में धनतेरस। धनतेरस की एक लंबी कथा है। पुराणों के अनुसार आज से 10,000 साल पहले राक्षस और देवता दोनों मिले। दोनों कब मिले? तो आज की राजनीति की तरह मिले। आज की राजनीति में आप देखें कौन पक्ष कौन विपक्ष है, कौन पक्ष है, दोनों एक पक्ष है, कैसे सरकार चलाता है, किसके लिए। तो कभी कभी ऐसा संजोग जो है वह राजनीतिक में समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए होता है। जब दो अंतर विरोधी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक कामना से काम करते हैं। तो ऐसा हुआ था द्वितीय मनवंतर में। द्वितीय मनवंतर में सभी चीजें समुद्र में चली गई, और जब सभी चीजें समुद्र में चली गई तो खाने के लिए न राक्षसों के पास कुछ बचा, न देवताओं के पास बचा। मनुष्य तो निरीह होते हैं, मनुष्य क्या करे। और राक्षसों और देवताओं में नैसर्गिक शत्रुता है। ये दोनों नैसर्गिक हैं। मनुष्य पृथ्वी तल पे रहते हैं और देवता लोग आसमान में, स्वर्ग में। राक्षस पाताल में रहते हैं। तो ये राक्षस और देवताओं का नैसर्गिक शत्रुता जो है वो आदिकाल से चला रहा है। अगर आप देखें तो भविष्य में क्या हो सकता है। भविष्य में आइंस्टाइन वगैरह हमारे विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य लोग के यानी भारत, अमेरिका, जापान, रसिया, ये सब देश के लोग जो हैं वह भी युद्ध करेंगे अपने ऊपर वालों से, एलियन के साथ। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने कहा कि एलियन को छेड़ना मत, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं ये विज्ञान की बात कर रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि मैं आपको वैदिक काल से इस डिजिटल युग तक की बातें करूंगा अपने हर एपिसोड में। तो जब सारी संपदा चली गई समुद्र के गर्भ में, तो दोनों पक्षों को मुश्किलें आने लगी। कभी कभी नहीं देखते सरकार बनाने के लिए पक्ष विपक्ष एक साथ हो जाया करता है। ऐसे ही राजनीतिक घटना हुई। अब क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ऐसा किया जाए कि हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे, और समुद्र का जब मंथन करेंगे दही कैसे मथा जाता है, ऐसे करके। तो जब समुद्र का मंथन करेंगे तो समुद्र से सारी संपदाएं बाहर आएंगी, और सारी संपदाएं बाहर आएंगी तो हम लोग जो है वो दोनों भाई हैं, अभी राक्षस देवता दोनों भाई बने हुए हैं। जब लेना होता है तो सभी लोग अपने भाई बन जाते हैं। हम लोग दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। अब ये समुद्र कहाँ था, यह एक बड़ी बात है। अभी एक हाल के रिसर्च में यह पता चला है कि हिमालय पर्वत के आसपास जो था वह समुद्र था, वहां भूकंप आया और वो हिमालय पर्वत बन गया। और बिहार राज्य के बांका और भागलपुर जिले में एक मंदार पर्वत है। उस मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया है, और मंदार पर्वत को मथानी बना करके बासुकी नाग को लाया गया, और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। देवता सदैव चतुर होते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो अपनी चतुरता से काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो देवताओं ने कहा कि भैया हम जो है वह पूछ की तरह रहेंगे, और आप लोग ज्यादा हट्ठे कट्टे हैं तो आप लोग मुंह की तरह रहिएगा।
क्योंकि जब घर्षण होगा तो घर्षण से जो आग निकलेगी, वो धुआं, जो आग निकलेगी, गर्मी निकलेगी, वो बासुकीनाग के मुंह से निकलेगा। और बासुकीनाग के मुंह से जो निकलेगा तो क्या होगा? तो होगा कि वो गर्मी लगेगी, जो उधर रहेगा ये लोग झुलसेंगे। देवताओं को समझा बुझा करके रख दिया गया, राक्षसों को समझा बुझा करके मुंह की तरह रखा गया। देवता लोग आ गए इधर, और 14 दिनों तक जो है वह समुद्र का मंथन हुआ। कब से? आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन से। 14 दिनों तक के मंथन के बाद जो है वह धन त्रयोदशी आया। मैं धन त्रयोदशी का मुहूर्त आपको बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्यों धनतेरस, क्या महत्व है धनतेरस का, और क्या है धनतेरस की कहानियाँ, इसको भी आपको जानना होगा। और क्या करेंगे धनतेरस को, धनतेरस को करने से क्या लाभ आपको होगा, कौन सी रुकी हुई संपदा आपको मिल जाएगी, कौन से रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, कैसे आप निरोग हो जाइएगा, और कैसे आपके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं आएगी, वह मैं बताता हूँ आपको। पंडित रामदेव पांडे। मंथन हुआ, मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक रत्न जो थे वो धन्वंतरी जी महाराज थे, जो अपने साथ अमृत का घड़ा लेकर के निकले। अमृत कुंभ कहा जाता है। सबसे अंतिम रत्न जो था वह अमृत था। शेष 13 जो निकले उसके लिए कोई युद्ध नहीं हुआ। सबसे पहले क्या निकला? कालकूट। कालकूट उसे कहते हैं जो पॉइजन होता है, जहर। द फर्स्ट पॉइजन द कम आउट विच लॉर्ड शिवा। जो पहला जहर निकला मंथन से वह भगवान शिव पी गए। सीता शोक हलाहल जाना। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अंश हैं, तो दोनों ने कहा कि साक्षात शिव हैं। तो जो शिव हैं वह किसी भी सुख को पी जाया करेंगे। सीता शोक हलाहल। और जब पी गए तो पीने के बाद शिव क्या कहलाए? पीने के बाद शिव कहलाए नीलकंठ। विष पीने से यह कंठ जो है वह नीला हो जाता है, शरीर जो है वह नीला पड़ जाता है। यह आधुनिक विज्ञान भी कहता है। तो पहला जो निकला कालकूट, वह भगवान शिव ले लिए, और शिव ने उसको कहाँ रखा? थ्रॉट में रखा, इसलिए वह नीलकंठ हो गए। कंठ उनका नीला हो गया, ब्लू हो गया, इसलिए वह नीलकंठ कहला। उसके बाद हर दिन एक एक रत्न निकलता था। इस पर मैं बाद में आपसे बताऊंगा। दूसरा रत्न जो है वह निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, जो राजा बलि को दे दिया गया। राजा बलि जो थे वो डेमोन राजा थे, किंग थे राक्षसों के। तीसरा मिला एरावत हाथी, एलिफेंट, जो राजा इंद्र को दे दिया गया। चौथा मिला कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु पहनते हैं। कल्प वृक्ष, एक पौधा आया जो इंद्र को दिया गया। पृथ्वी पर भी कई कल्प वृक्ष हैं। हमारे रांची में भी कल्प वृक्ष 3 वृक्ष हैं, और मेरे पास भी 2 कल्प वृक्ष हैं, जो भी छोटा है, बच्चा पौधा है। रंभा अप्सरा थी, वह भी निकली। इसी में महालक्ष्मी जी निकली। और जो है वह लिक्विड शराब भी निकला यहाँ से। चंद्रमा भी इसी से निकला। और सारंग धनुष जो भगवान विष्णु के पास गया, वह भी इसी समुद्र मंथन से निकला। 5 जन शंख भगवान कृष्ण के लिए दिया गया। और धन्वंतरी महाराज जो हैं, फादर ऑफ द आयुर्वेदा,
वह एक नेक्टर में लेकर के अमृत को निकले। तो धनतेरस के दिन ही अमृत आया पृथ्वी पर। अमृत मतलब जीने की जो योग्यता दे दे, जीने की जो कला दे दे, जो आपको हजारों सालों तक प्रसिद्धि देता रहे, लोगों को लगे कि वह व्यक्ति जीवित है। हालांकि हमारे शास्त्रों में अमृत को यह कहा गया कि अमृत की एक बूंद अगर एक हड्डी पर गिर जाएगी तो वो जो हड्डी है, वो एक सेल, हड्डी का छोटा पार्ट, उस पर भी गिर जाएगी तो व्यक्ति जो है वह सशरीर खड़ा हो जाएगा और उसी तरह का इंसान बन जाएगा, वही इंसान बन जाएगा, और सारी मेमोरी उसको लौट जाएंगे। यह मान्यता हमारे यहाँ अमृत की है। आज तक ऐसी मान्यता किसी धर्मों में नहीं है और विज्ञान के पास भी नहीं। तो यही धन्वंतरी महाराज जो हैं वह कुंभ लेकर के निकले, अमृत का कुंभ। और इस अमृत के कुंभ की एक और कथा जुड़ती है महाकुंभ मेले से, जो हमारे यहाँ महाकुंभ का मेला भारत में लगता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये रहा परिचय धनतेरस का। धनतेरस के दिन क्या क्या होता है, तो धन्वंतरी महाराज का जो जयंती होता है और धनतेरस भी होता है। और क्या होता है, कामेश्वरी जयंती भी मनाया जाता है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन में होता है। और इस दिन क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन, तो धनतेरस के दिन जो है वह खरीदारी का एक प्रक्रिया है। तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह खरीदारी जब है धनतेरस को झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, और झाड़ू खरीद कर मंदिरों में दान करना चाहिए, और अपने घर के लिए भी झाड़ू लाना चाहिए। झाड़ू जो है वह ज्येष्ठा लक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उसे धूमावती भी कहीं कहीं कहा गया है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति को आवश्यकता है एक झाड़ू की, इसलिए एक झाड़ू जरूर आप खरीद लें, ठीक है। और झाड़ू के अलावा अगर आपके पास जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप गजट खरीद सकते हैं, मोटर वाहन, घर, मकान, दुकान, जो आप खरीदना चाहें वो आप अपनी मर्जी से खरीदें। लेकिन आवश्यक है झाड़ू खरीदना, आवश्यक है पूजा के लिए पूजन की सामग्री खरीदना, चाहे वह पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो। पीतल और सोने से देवता प्रसन्न हो जाया करते हैं। देवताओं के कक्ष में पीतल का सामान होता है और पितरों के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो यह परंपरा चली आ रही थी, क्योंकि आज अगर आप पीतल, चांदी और सोना खरीद करके रखेंगे तो आप 50 साल बाद भी बेचेंगे तो रेट जो है इससे ज़्यादा मिलेगा। आज देखिए ना, 30,000 रुपये सोना 1,30,000 के आसपास चला गया है। तो ये हमारे यहाँ संपदा को बचाने की एक प्रक्रिया थी कि हम लोग एक समय में ऐसे ऐसे सामान को खरीदेंगे जिस सामान को खरीदने से भावी जीवन में उसका हम लाभ ले सकें। एसेट खरीदने के लिए कहा है धन्वंतरी महाराज ने, अमृत जो आपके लिए बाद में अमृत योग्य हो जाए। और इस दिन क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कि जिनके घर में बार बार अकाल मृत्यु आती है, जिनके घर में बार बार एक्सीडेंट होता है या न भी होता, उनके लिए आवश्यक है, ये परंपरा हमारा चला आ रहा है। ये परंपरा क्या चला आ रहा है कि हम शीशम के करंज तेल हो या तिल का तेल, करंज तेल, व्हाट डू यू डू, क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट प्रीमोट डेथ, लाइट ये शीशम और लैंप इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस। संध्या समय निशामुख कहा गया है, शाम को 6 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक, मैंने 8 बजे का टाइम लिखा है शायद, 8 से 8 साढ़े 8 बजे तक आप पुरानी दिया ले लें, उसमें 4 बत्ती कर लें, उसमें तिल का तेल डाल दें या करंज का तेल डाल दें या सरसों तेल डाल दें। अगर फूल होता हो तो ब्लू फूल ले लें, अपराजिता जो है ब्लू फूल होता है, उसे शाम को जला करके सभी घर में दिखा दें अपने सभी कमरों में। और जम महाराज को प्रणाम करें। जम जो हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं और धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक के लिए जम घंटक लग जाया करता है। तो जम को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस की संध्या बेला में, निशामुख में, रात्रि बेला में
तिल का, करंज का, सरसों का कोई भी तेल ले लें। दीपक में अगर संभव हो तो 4 बत्ती करें, नहीं संभव हो तो 1 बत्ती करें, पूरे घर में दिखा करके, थोड़ा अक्षत लेकर के, और घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण डायरेक्शन में इस दीपक को जा करके रख दें। जम को प्रणाम करके अपने घर को लौट जाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके अकाल मृत्यु नहीं होगा। ये जो है ये हमारी वैदिक परंपरा है, यह आवश्यक है। इसके बाद दीपावली हमारे यहाँ जो है वह प्रारंभ हो जाया करता है। इसके बाद दूसरे दिन छोटी दीपावली होती है, तीसरे दिन जो है वह बड़ी दीपावली होती है। 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 18 अक्टूबर को शनिवार है, शनिवार को दीपावली है, और शनिवार को जो है वह धनतेरस है, और जम और शनि दोनों अपने भाई। यह एक संयोग है कि शनिवार के दिन एक भाई के संध्या काल में दूसरे भाई के लिए दीपक जलाया जा रहा है, तो ये अच्छा मुहूर्त है, इसलिए ऐसा आप जरूर करें। अब क्या है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं वहाँ छुट्टियाँ हो जाया करती है दीपावली के दिन में। बड़े बड़े दुकानदार जो हैं वहाँ छुट्टियाँ हो जाया करती हैं। तो आप दीपावली पूजन जो है वह धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और दीपावली के दिन छुट्टी दीजिए अपने स्टाफ को, सबको पूजा कर लो। तो जो चाहते हैं कि बड़ा स्थिर ढंग से, तरीके से, और दीपावली को आपको ब्राह्मण भी बड़ा समय दे सकता है, आपको भी समय मिल जाया करेगा। तो जैसे दीपावली के दिन सुबह से देर रात तक पूजा होती है महालक्ष्मी की, इस पर मैं एक अलग एपिसोड आपको दूंगा, उसी तरह से धनतेरस के दिन भी पूरी दिन और पूरी रात महालक्ष्मी की पूजा और धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। बिना धन्वंतरी के पूजा का, धन्वंतरी क्या है, अमृत तो लेकर के आए हैं आयुर्वेद के जनक। तो हेल्थ इज वेल्थ, पहला चीज है शरीर स्वस्थ होना। आज सबसे बड़ी बातें हैं कि डॉक्टर साहब भी बीमार हैं, उनके पिताजी भी बीमार रहते हैं, समय का चक्र है। तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को सुदृढ़ रखने के लिए जो है वह क्या करें, धनतेरस को पूजा जरूर करें, धन्वंतरी जी को भी प्रसन्न करें, जम को दीपक दान करके धन्वंतरी की ही पूजा करें। और अगर इस दिन आप करते हैं तो लक्ष्मी पूजा भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा था कि पूजा का मुहूर्त क्या हो सकता है, तो मैंने आपको यहाँ एक मुहूर्त दिया है कि ये मुहूर्त है, देखिए ये चार्ट है, ये आपको चार्ट लंबा मिलेगा, दिया जाएगा आपको। अगर आपको कुछ पूछना है तो ये मेरा नंबर भी है यहाँ, आप उस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं करें। तो सुबह शुभ चौघड़िया है 7 बजे से 8:41 तक। इस समय भी धनतेरस के दिन में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चर की चौघड़िया है 11:34 से 1 बजे तक। इसमें भी आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, दीपावली पूजा कर सकते हैं। लाभ की चौघड़िया है दिन के 1 बजे से 2:24 तक, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। अमृत की चौघड़िया सबसे अच्छी चौघड़िया मानी जाती है, यह भी जिनके यहाँ रोग वगैरह होता है वो अमृत चौघड़िया में पूजा करें धन्वंतरी जी महाराज का, क्योंकि धन्वंतरी जी, लक्ष्मी जी और चंद्रमा ये तीनों समुद्र से निकले हैं, तो ये तीनों भाई बहन हैं, इसलिए चंद्रमा को हम लोग चंदा मामा कहते हैं, समझे? क्यों कि वह लक्ष्मी का भाई है, इसलिए हमारे दादाजी का भी चंदा मामा मामा, हमारा भी मामा, हमारा बेटा का भी मामा, हमारा पोता का भी मामा, सभी का मामा चंदा मामा, क्योंकि लक्ष्मी का बहन है चंदा। तो मैं कह रहा था कि अमृत चौघड़िया में भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम शाम को आते हैं तो लाभ का चौघड़िया शाम को 5 बजे से लगभग 7 बजे तक है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। शुभ की चौघड़िया 8:30 से 10 बजे तक है रात में, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। अमृत की चौघड़िया 10 बजे से 11:30 बजे तक है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। और फिर चर की चौघड़िया रात को 11:34 से लेकर के 1:08 तक है।
तो अगर आप चौघड़िया के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो चौघड़िया के अनुसार पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि लग्न के अनुसार पूजा करें, स्थिर लग्न, तो ये 3 लग्न है। इसी तरह का चार्ट मैं दीपावली पर भी आपको दूंगा, आप निश्चित ही उस को देखें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है, सनातन के लिए फ़ायदेमंद है, हिंदुत्व के लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इसे शेयर अधिक से अधिक करें। तो मैं कह रहा था कि जो है वो अस्थाई लग्न कौन कौन है। कुंभ लग्न जो है वो 2:23 दोपहर से 3:44 तक है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। वृषभ लग्न जो है 5:51 से 8:48 तक है, इसमें भी पूजा कर सकते हैं। सिंह लग्न जो है वह 1:19 रात से सुबह 3:33 तक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ा सहजता से अगर पूजा आपकी हो, आपके यहाँ आचार्य महोदय बड़ा समय दें, तो आप यहाँ से भी धनतेरस के दिन से भी जो है वह पूजा आप कर सकते हैं, धनतेरस के दिन से। और आप लक्ष्मी को मना सकते हैं। और जब आप लक्ष्मी और धन्वंतरी जी को मना लेंगे तो आपके यहाँ भी इन 14 रत्न उपजेंगे और इन रत्नों का सदुपयोग करना है। तो समुद्र के मंथन से हमारे यहाँ क्या आया, समुद्र के मंथन से 14 रत्न हमारे निकले। उस रत्न में सबसे ज़्यादा लेकर के आए क्या, धन्वंतरी जी महाराज एक पॉट लेकर के आए अमृत का। और वही पॉट जो है आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं है, छुपा हुआ है। कि देखें गर्मी के दिनों में पूरी पृथ्वी जो है वह वीरान हो जाती है, लेकिन जैसे बरसात आता है हरियाली हो जाती है। तो अमृत है ना कहीं कहीं। ये ठीक है कि कोई फैक्ट जगह पे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन है। आप गर्मी को देखें और गर्मी के 2 महीने के बाद यानी बैसाख को देखें और आषाढ़ को देखें तो समझ में आएगा कि इस पृथ्वी पर जो है वो अमृत है कहीं न कहीं गिरा हुआ जी। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सदैव निरोग रहें, स्वस्थ रहें, चिरायु रहें, दीर्घायु रहें और मुहूर्त के अनुसार काम करें। कोई दिक्कत नहीं है कि दीपावली की भीड़ भाड़ में आपको जाना, आपके लिए अवसर है तो आप धनतेरस को भी दीपावली की पूजा कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम शांति 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 ही।